स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब हमारे स्टूडेंट ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम थर्ड सेमेस्टर की जो चेकलिस्ट से हम लैब के जितने भी स्किल हैं और ये हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हो KMU नर्सिंग लेक्चर अहमद पे, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। तो आज पहला स्किल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्किल के नाम क्या है, तो हमारे पास नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंजर्शन का जो प्रोसीजर है वो हम आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि उसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास ग्लव्स होते हैं, फिर हमारे पास अप्रोप्रिएट साइज़ के जो ट्यूब होते हैं ना, तो ये हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास उसके लिए ज़ाइलोकेन जेल होते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए हमारे पास जो 60 ml का सिरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए उसका मकसद क्या होता है, तो ये हम यूज़ करेंगे। बाद में मैं आपको एक एक स्टेप की रेशनल बताऊंगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करना है, ठीक है। इसमें को 2-3 चीज़ें मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लार्ज ट्रे होंगे और इसी तरीके से हमारे पास एक एडहेसिव टेप होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे पेशेंट के पास। तो जब पेशेंट के पास हम चलते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम उनको, ये प्रोसीजर 5 फेज में डिवाइड हुआ है। कितने? 5 फेज पे। सबसे पहले जो फेज है वो हमारे पास इंट्रोडक्टरी फेज है, दूसरा जो है वो हमारे पास मयरिंग फेज है, तीसरा जो है हमारे पास इंसर्टिंग फेज है, और जो चौथा है वो हमारे पास एस्पायरेटरी फेज है, और जो फिफ्थ वाले फेज है वो हमारे पास जो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो फिर ये फेज होगा। तो हम एक एक स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पेज में हम ये स्टेप फॉलो करेंगे कि हम आ जाते हैं और पेशेंट से मतलब हम क्या करेंगे, डिस्कशन है, प्रोसीजर कर रहे हैं तो उनके बारे में उनको आगाह करना है। तो सबसे पहले हम पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और पेशेंट हमको मतलब राइट पेशेंट मिल गया, ठीक है। फिर अगर पेशेंट ऐसा हो कि वो अनकॉन्शियस स्टेज में हो, तो हम क्या करेंगे, उनकी जो आई बैंड होते हैं ना, तो हम आई बैंड से क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और उसकी जो हिस्ट्री की जो लिस्ट पड़ी हुई है ना स्टैंड पे, तो उसको देखना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि हमने ये किया, आइडेंटिफिकेशन भी हुआ, और फिर उसको जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उनके बारे में उनको क्या देना, एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इक्विपमेंट को कलेक्ट करेंगे। जब हम इक्विपमेंट को इस जगह से कलेक्ट करेंगे तो ये ला देंगे इस जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से एक साइड पे उसके लिए एक डेस्क होते हैं, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा प्रोसीजर की क्या है कि मतलब फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर ले कि अपने आप को समझे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हैंड वॉश करना है, ठीक है। जब हैंड वॉश आपने की, ठीक है, फिर आपने ये सब इक्विपमेंट चेक करना है। अगर कोई भी किसी तरह का भी मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम प्रोसीजर्स, हमारा पेशेंट भी राइट है और हम वो मतलब क्या है कि वो राज़ी भी हो गया, ठीक है, कि ये प्रोसीजर करना है, तो फिर उनकी जो पोजीशन होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उनकी जो पोजीशन होती है वो सिटिंग पोजीशन होती है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हो जाते हैं, एक अटेंडेंस होते हैं, तो अटेंडेंस क्या करेगा, उस पेशेंट को मतलब सिटिंग पोजीशन में लाना होगा, ठीक है। फिर जब हो गया तो इसके लिए क्या करना है कि उस ये सब मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो वो उसके पास ला के रख देते हैं, और फिर सबसे पहले उसको ये करना है कि एग्जामिनेशन करना है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसकी नोज में या इसी तरीके से ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो हम क्या करेंगे, फिर अल्टरनेटिव वे चूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है
कि उसको एग्जामिनेशन कराना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक अप्रोप्रिएट साइज़ के ट्यूब को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। जब हमने अप्रोप्रिएट साइज़ पे मतलब ये हमारे पास क्या है कि 6CH है, ठीक है। CH का मतलब है कि कैरियर स्केल होते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के स्केल होते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये कलेक्ट किया तो फिर हम जो प्रोसीजर करने वाले हैं, तो हम जो ज़ाइलोकेन जेल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रोसीजर होते हैं वो हम इस जगह पे लगाते हैं और फिर इसको इसी जगह से उसको डिप करना है। जब आपने डिप किया, ठीक है, तो मैं आपको एक मैन्यूल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो रियल में हम करेंगे, लेकिन ये मैन्यूल है क्यों, इसीलिए वो अंदर नहीं जाता। लेकिन उसकी सबसे पहले जब दूसरा फेज़ होगा वो हमारे पास मेजरिंग फेज़ होगा। तो मेजरिंग फेज़ में हम ऐसा करेंगे, उसकी निप जो टिप है उससे लेके उसकी लूप तक आ जाएंगे, फिर इसके बाद उससे लेके ज़िपाइड प्रोसेस तक जाएगा, ठीक है। जब ज़िपाइड प्रोसेस तक उनकी मेजरिंग होगी, फिर इसके बाद उससे एक मतलब टेप सा उसको क्या करना है, इर्द गिर्द कराना है, क्योंकि आपको पता चलता है कि इसको इतना ट्यूब रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, इतना उसके स्टमक तक रिक्वायर्ड है। फिर आपने ये ज़ाइलोकेन जेल अप्लाई करना है और फिर उसको क्या करना है, उनको डिप कराना है, ठीक है। जब आपने किया, जब आपने एग्जर्ट किया और आपने जितने भी आपकी मतलब आपने टेप उससे इर्द गिर्द कराया कि इतना उसकी स्टमक तक जाएगा, तो फिर क्या होगा, जब उस जगह तक लेके जाते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक मैन्यूल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है कि उसको फिर उस आपने सिक्योर कराना है, ठीक है। तो आपके साथ चूँकि हमारे साथ नहीं है इस इक्विपमेंट्स में, तो आप उसको सिक्योर करने के लिए जो सर्जिकल टेप्स होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा फेज जो मेजरिंग फेज था और इंसर्टिंग फेज था, वो 3 प्रोसेस हो गया। फिर उसको क्या कराना है, फिर इसको सिरिंज लेके और इसको एस्पायरेशन फेज होगी, 4th नंबर जो फेज है, ठीक है। तो इसको ऐसे लगाना है और इस ऐसा पकड़ना है, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या होता है, इस सिरिंज का मकसद ये होता है कि जो आपने नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट किया हुआ है, तो वो स्टमक तक जाता है या नहीं जाता, मतलब आपकी जो पोजीशनिंग है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक्सपायर करेंगे। अगर हमने एक्सपायर किया और इसमें फ्लूड मतलब या फ्लूड आ गया या फूड कंटेंट वगैरह ये चीज़ें आ गया, तो आपको क्या मालूम हुआ कि आपका जो नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब किया हुआ इंसर्ट किया था वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आपने इसको रिमूव करना है, फिर आपने क्या करना है कि उसको सिक्योर करना है, क्योंकि आपने करेक्ट जगह पे लेके गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जो प्रोसीजर हुआ ना, तो वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब कंप्लीट हो गया तो आपने उनको बताना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको मतलब इतना टाइम दिया, और अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, वो मतलब ये जो ट्यूब है वो अंदर नहीं जाता और पेन महसूस कर, इसीलिए हम उनको थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आप क्या, फिर हमारा पास जितने भी प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हमें ये चाहिए होती है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन कराना है, ठीक है। जब हमने डॉक्यूमेंटेशन की, फिर उसको टाइम डेट और इस डेटे से सब चीज़ें क्या कराना है, इंदराज कराना है। जब हमने ये सारी चीज़ें और जितनी भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द नेसोगेस्ट्रिक प्रोसीजर हमने मतलब देखी हुई हो, तो वो क्या कराना है, वो डॉक्यूमेंट कराना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो ये लाजमी आपने करना है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेड डन, नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, ठीक है। तो फिर उनको क्या कराना है, ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। तो पेशेंट को क्या करना है कि उनको
इसी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि कंफर्टेबल पोजीशन को लाना है। ठीक है, और इसी तरीके से रखना है। और हमारा क्या प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। और जितने भी डिस्पोजेबल चीज़ें होती है वो डिस्कस करना पड़ेगा, और जितने भी मतलब वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले थे तो हम रिटर्न करेंगे। तो खुदा हाफिज़। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं KMU नर्सिंग लेक्चर अहमद पे, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।